हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, हमने स्ट्रक्चर ऑफ मसल बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, हर चीज़ समझी, ए बैंड, आई बैंड, जेड लाइन, एम लाइन, एच जोन, एंड वी वर कम्प्लीटली डन थ्रू विद द स्ट्रक्चर ऑफ मसल। सो गोइंग फॉरवर्ड हम कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी मसल पढ़ेंगे तो उस मसल के अंदर वो बेसिक स्ट्रक्चर होगा जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया। बट आज के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो लेट मी रिमाइंड यू कि हमने लास्ट लेक्चर में दो प्रोटीन्स पढ़ी थी, दैट वाज एक्टिन एंड मायोसिन। ये एक्टिन वो थी जो आई बैंड बना रही थी, दैट इज पतला वाला थिन, ठीक है, एंड मायोसिन वो था जो ए बैंड बना रहा था, ठीक है, दैट इज मोटे वाला थिक। सिंस वो मोटा था इसलिए वो कैसा दिख रहा था, थोड़ा डार्कर, थिन होने के कारण वो हमें कैसा दिख रहा था, लाइट। तो इसीलिए हमने उसको अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स के नाम से मसल को स्ट्राइएटेड अपीयरेंस वाला स्ट्रक्चर बोला है, ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे इन दो प्रोटीन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि ये दो प्रोटीन्स किसकी बनी हुई हैं, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। Each actin, that is thin filament, जो पतले वाला है, is made up of two filamentous actins. That means कि ये जो actin प्रोटीन है उसमें दो क्या है, धागे, और वो धागे कैसे अरेंज्ड है, हेलिकली, जस्ट लाइक दिस। हेलिक्स होता है ना, जैसे डीएनए का भी हेलिक्स होता है, उस तरीके से वूंड टू ईच अदर, मतलब साथ ऐसे बीच में जुड़े हुए, ठीक है। तो इन हर धागे को हम क्या बोलते हैं, this is called as F actin, filament actin. This is also F actin, that is filament actin. अब इस filamentous actin के ऊपर each F actin is a polymer of monomeric globular actins. That means these contain globular proteins like this. इनके ऊपर क्या होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो मतलब ये एफ एक्टिन किसका बना हुआ है, जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन, जी एक्टिन, वेयर एफ स्टैंड्स फॉर फिलामेंटस एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लोब्यूलर, ठीक है जी। तो एफ एक्टिन और ग्लोब्यूलर एक्टिन, इस तरीके के स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका होता है, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ प्रोटीन एक्टिन। अगर एक्टिन को आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा, ये वो कह रहे हैं। अच्छा, रही बात इनवर्ड की मोनोमेरिक एंड पॉलीमर, तो क्या होता है कि जब भी कोई चीज सिंगल यूनिट, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एक जी एक्टिन जुड़ रहा है, राइट, एंड मिल के एफ एक्टिन बना रहा है, तो एक जी एक्टिन को हम क्या बोलेंगे, मोनोमर, और सभी मोनोमर जुड़ के जो ये प्रोटीन बना रहे हैं एफ एक्टिन, तो इस एफ एक्टिन को बोलेंगे पॉलीमर, क्योंकि ये सभी मोनोमर से जुड़ के बना है, करेक्ट। आगे, टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन्स, ट्रोपोमायोसिन आल्सो रन्स क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। वो कह रहे हैं इसी धागे में, मैंने ये ब्लू वाला एक्चुअली गलत बना दिया, चलो एनीवेज हम दूसरे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखना कि जो भी मैं ग्रीन बनाऊंगी वो मेरा ट्रोपोमायोसिन है। तो वो कह रहे हैं कि दो और धागे चलते हैं ऐसे ही, दो धागे और चलते हैं ऐसे ही, जैसे ही हमारे यहाँ एफ एक्टिन है वैसे ही दो धागे किसी और प्रोटीन के चल रहे हैं, और ये दो धागे कौन सी प्रोटीन के, ट्रोपोमायोसिन, ये कह रहे हैं वो, ठीक है जी। So two filaments of another protein, tropomyosin, also runs close to F actin throughout its length. A complex protein, troponin, is distributed at regular interval of tropomyosin. मतलब इसके एंड्स पे भी हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, छोटे से प्रोटीन्स दिखेंगे जो अलग तरीके के हैं, जिनका नाम पड़ेगा ट्रोपोनिन,
तो देखा जाए तो पहले जी एक्टिन छोटे छोटे उन्होंने मिलके ऐसे एक हेलिक्स बनाया जिसको हमने एफ एक्टिन्स बोल दिया। उस एफ एक्टिन्स के साथ साथ भी एक प्रोटीन चल रहा था थ्रेड की फॉर्म में जिसे हमने ट्रोपोमायोसिन कहा, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर छोटे 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 प्रोटीन्स लगे हुए थे रेगुलर इंटरवल्स पे जिन्हें हमने नाम दिया ट्रोपोनिन, और वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन था। तो ये वर्ड याद रखना, सिंस ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इससे क्वेश्चन आ जाता है विच कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ट्रोपोनिन। अब रेस्टिंग स्टेज में व्हेन द मसल इज नॉट मूविंग अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, मतलब वन ऑफ द ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रोपोनिन प्रोटीन है तो ट्रोपोनिन के हो सकता है कि 3 यूनिट्स हो। 3 यूनिट्स का मतलब 3 जॉइनिंग साइट्स, ठीक है। एक जगह जहां वो ट्रोपोमायोसिन को जुड़ रहा हो, दूसरी जगह हो सकती है जहां पे वो, मैं ना आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ डायग्राम में, हाँ यहाँ पे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ये जो जी वाले हैं, देखो ये जी एक्टिन, ये लंबी सी जो रस्सी है, एक सेकेंड, ये जी एक्टिन का जो पूरी रो बन रही है ये ब्लू वाली, दिस इज एफ एक्टिन, इनके साथ साथ ये जो रस्सी चल रही है दिस इज ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर कहीं कहीं बीच बीच में लगे हुए हैं ट्रोपोनिन। अब इस ट्रोपोनिन के देखो क्या है, एक गोले के काफी सारे जॉइनिंग साइट्स हैं। एक गोला ट्रोपोमायोसिन से चिपका हुआ है, एक गोला नीचे वाले जी एक्टिन से भी चिपक रहा है, और एक साइड उस गोले की कैल्शियम के लिए वेट कर रही है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो हमारे ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन ऊपर से ट्रोपोमायोसिन से भी जुड़े हुए हैं, और पिछली साइड से किससे जुड़े हुए हैं, पिछली साइड से जुड़े हुए हैं जी एक्टिन से, ग्लोबुलर प्रोटीन के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जब मसल मूव कर रहा है या मसल के अंदर हमें वो जो बैंड्स दिखते हैं एक्टिन मायोसिन के, तो वो है तो साथ साथ एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर भी ये जो जुड़े हुए प्रोटीन्स हैं ये कैसे जुड़े होते हैं, एक्टिन की कोई हिस्सा तो होगा जो मायोसिन के हिस्से को जुड़ रहा होगा, तभी ये ऐसे ऐसे मूव करेंगे कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में। तो जो एक्टिन का हिस्सा मायोसिन से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट टू मायोसिन। और इस पूरे एक्टिन में ऐसा कौन सा हिस्सा है जो मायोसिन से जुड़ता है, दैट इज दिस हिस्सा जो ट्रोपोनिन और जी एक्टिन के बीच में कनेक्शन है। तो बेसिकली ट्रोपोनिन जी एक्टिन के ऊपर बैठी है तब तक जब तक मसल रेस्टिंग स्टेज में है, उसको ढके बैठी है कि अभी मेरे मसल को मूवमेंट की जरूरत नहीं है तो मैं हूं इसकी रक्षा करने के लिए। जैसे ही मसल मूवमेंट स्टेज में आता है वो हल्का हल्का उसके ऊपर से हट जाती है और हमारा जी एक्टिन मायोसिन के साथ बाइंड कर जाता है। सो वही यहाँ पे मेंशन था जो ऊपर लाइन लिखी हुई थी, दैट रेस्टिंग स्टेज में सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन उस बाइंडिंग साइट को मायोसिन के लिए मास्क कर देता है। लिखा हुआ ना वर्ड मास्क, मास्क का मतलब है ढक कर रखता है, ठीक है। एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, किसके लिए, मायोसिन के लिए, ऑन द एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट पे। इसी तरीके से मायोसिन पे भी एक साइट होगी जहां पे ये वाली साइट जाके जुड़ेगी, वो हम मायोसिन में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आई होप एक्टिन फिलामेंट क्लियर हो गया होगा। Now let's talk about the myosin protein. Myosin protein thick filament है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा। It is a polymerized protein, ये भी polymerized है, मतलब इसके भी कुछ ना कुछ मोनोमर्स हैं, ठीक है। Many monomer proteins are called as meromyosins, जिसे वहां पे हम G actin बोल रहे थे मोनोमर को। एक्टिन प्रोटीन में मोनोमर कौन था, मोनोमर वॉज G actin, और पॉलीमर कौन था, monomer was G actin and polymer was F actin. Whereas myosin में monomer कौन है, meromyosin, meromyosin। ये meromyosin पूरा का पूरा क्या बना रहे हैं, बड़ा मायोसिन, ठीक है। तो जो हमारा पॉलीमर होगा वो होगा मायोसिन कंप्लीट। अब आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको मायोसिन का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये मैं इरेज कर रही हूँ, ये एक्टिन का था, ये हमने कर लिया। अब हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सो ये जो आपको ऐसे सांप जैसा दिख रहा है ना, दिस इज वन मीरोमायोसिन।
अब इस 1 मीरोमायोसिन की ये तो टेल है, ठीक है, ये इसकी छोटी सी शॉर्ट आर्म है जो ऊपर की तरफ से कनेक्ट कर रही है, और ये जो इसका गोला है ये हेड है। तो ये इसके 3 पार्ट्स हो गए, टेल, इसकी शॉर्ट आर्म और इसका ये बड़ा सा हेड। ये स्ट्रक्चर है मीरोमायोसिन का, ठीक है। वापस चलते हैं। ईच मीरोमायोसिन हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एक तो उसका ग्लोबुलर पार्ट, उसकी वो शॉर्ट आर्म जिससे वो अटैच्ड है, और नीचे वाली टेल, ठीक है। फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हेवी मीरोमाइसिन, मतलब ये जो हेड और शॉर्ट आर्म को कंबाइन करके बनता है, दैट इज हेवी मीरोमायोसिन पार्ट, जिसे हम HMM के नाम से भी जानते हैं। वेराज जो टेल है वो उसका हल्का पार्ट है, दैट इज लाइट मीरोमायोसिन, इसे बोलते हैं LMM, ठीक है जी। सो यहीं पे ये बताया हुआ था। नेक्स्ट, द हेवी मीरोमाइसिन कंपोनेंट, दैट इज द हेड एंड द शॉर्ट आर्म दैट प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड। ऐसे टेल है तो वो ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक है। एंड एंगल मेक्स एन एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट्स, एंड दैट एंगल इज नोन एज क्रॉस आर्म्स। मतलब वो ऐसे आ रहा है और ऐसे जाके ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस एंगल, दिस इज नोन एज द क्रॉस आर्म, और ये मूवमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द क्रॉस आर्म, कुछ इस तरीके से, जैसे लाइक दिस इज द क्रॉस आर्म, ओके। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स, कि वो क्या क्या है, वो कैसे अरेंज्ड है, ठीक है। अगली वीडियोस में वी विल स्टडी कि ये मूवमेंट्स कैसे करते हैं एंड व्हाई वी हैव गिवन स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, क्या जरूरत है मसल्स ऐसे बने हुए हैं, करेक्ट। द ग्लोब्यूलर हेड जो है उसका मीरोमायोसिन का, उसके अंदर एक्टिव एटीपीएज एंजाइम है। एटीपीएज है तो मतलब वो विल ब्रेक डाउन एटीपी। सो एटीपी का ब्रेकडाउन किस में होगा, HMM में, हेवी मीरोमायोसिन में, ओके। एंड ऑल्सो हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी, और वहां पर वही एटीपी आके जुड़ जाएगा, और साथ ही साथ कौन जुड़ेगा, एक्टिन। तो मतलब वो जो बाइंडिंग साइट थी एक्टिन की, जिसको ट्रोपोनिन ने जी एक्टिन पे मास्क कर रखा था, वो वाली साइट आके किससे जुड़ जाएगी, तो जी एक्टिन आके जुड़ जाएगा ग्लोबुलर हेड से, ठीक है जी। तो यहाँ डायग्राम में आप देखिए मेंशन भी है, दिस इज द एटीपी बाइंडिंग साइट एंड दिस इज द एक्टिन बाइंडिंग साइट, हेड पे ये दोनों, ओके। So that's all about the structure of contractile proteins, and here we end this video. Thank you so much.